नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो साल चुनावी है और चर्चा हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की चल रही है। धार्मिक मंचों से कथावाचकों को उनके आह्वान पर लाखों समर्थकों का ध्वनि समर्थन भी हासिल हो रहा है। बात चाहे हिंदू राष्ट्र की कर रहे हो या राम राज्य की, लेकिन कथावाचकों की एक लाइन पर जनता चलने नहीं दौड़ने को तैयार है। और जहां जनता हो वहां सियासी दल ना पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी? भोपाल में आयोजित पंडोखर सरकार के दरबार में कई राजनेताओं ने हाजिरी लगाई, तो बागेश्वर धाम में भी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी तक पहुंच गए। इससे पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ भी बागेश्वर धाम में हाजिरी लगाकर लौट चुके हैं। तो सीहोर में भी कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने नेता आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन यहां जो नई बहस हिंदू राष्ट्र बनाम राम राज्य की शुरू हुई है, उसमें संभव है सियासी दलों को अपना स्टैंड लेने में कुछ दिक्कतें जरूर आए। करेंगे महाडिबेट। सियासत से इतर एक नई बहस शुरू हो गई कि देश हिंदू राष्ट्र बने या देश में राम राज्य आए। देश भर में ख्याति प्राप्त बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी हर कथा में हिंदू राष्ट्र का आह्वान करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरह ही पर्ची बनाने वाले पंडोखर धाम से पंडित गुरु शरण महाराज न्यूज 18 से बोले, देश में राम राज्य आना चाहिए, हिंदू राष्ट्र से देश में दिक्कत पैदा होगी। और इतना ही नहीं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी तैयार हो रहे हो। बना करके ही रहना। पूरी दुनिया में कोई भी दरबार या शक्ति का दूसरे पंथ का व्यक्ति बागेश्वर धाम का मुकाबला करते हम धूल चटाते हैं। कोई भी मुकाबला कर ले और कोई ये कहते कि शक्तियां नहीं होती या भगवान नहीं होते, ये संत पाखंडी होते या इनके ही लोग होते, इनकी स्क्रिप्ट होती है या विज्ञान होते, हम उनको नंगा करके भेजेंगे। कह दिया सो कह दिया। राम राज्य की स्थापना होगी तो पूरा परिवार खुश रहेगा। और हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात करते हैं, पहली बात तो होने वाला नहीं है। उधर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा भी बहस में कूद गईं और देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर डाली। सनातन बोर्ड बनना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? होना ही चाहिए, वक्फ बोर्ड है, पहले से बना दिया गया है। भाई सनातन का तो सब कुछ है, इनका तो पहले से ही होना चाहिए। विलंब है पर हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की बात करने वाली बीजेपी अब सबका साथ, सबका विकास की बात कर रही है। उधर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा पंडोखर सरकार का हवाला देते हुए कहते हैं, राम राज्य आना चाहिए। बीजेपी पर वोट के लिए लोगों को डाइवर्ट करने का आरोप भी लगा दिया। और जो सरकार जनता के लिए होती है, जनता के काम करती है, उसी को राम राज्य कहते हैं और इसी राम राज्य की कल्पना के साथ हम काम करते हैं। अब कांग्रेस को तो राम राज्य के नाम से भी तकलीफ है और बाकी चीजों से भी तकलीफ है। अब बागेश्वर धाम कमलनाथ जी बागेश्वर धाम जाते हैं और मीडिया उनसे हिंदू राष्ट्र पे सवाल पूछते हैं तो कन्नी काट जाते हैं। इनको तो भगवान राम से भी तकलीफ है। तो ये केवल इस चीजों को करा के इवेंट मैनेजमेंट करते हैं कि वोट कैसे बटोरा जाए। लेकिन कांग्रेस के जो नेता जाते हैं वो केवल भक्ति के साथ जाते हैं और आशीर्वाद लेने जाते हैं। और ये आज से नहीं, महात्मा गांधी के जमाने से देश की आज़ादी में रघुपति राघव राजा राम पतितपावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम भजन से शुरू होता था उनका काम। तो ये तब से चला आ रहा है। लेकिन इसके बाद इन्होंने उस चीज को वोट के लिए इवेंट मैनेजमेंट। अब बागेश्वर धाम की सनातन पर सवाल उठाने वालों को चुनौती हो या पंडोखर सरकार को गलत साबित करने पर इनाम का ऐलान हो या साध्वी की सनातन बोर्ड की मांग, लेकिन इन तमाम चर्चा और चुनौतियों के बीच सियासत भी संभावनाएं तलाशती नजर आती है। हाँ, कथावाचकों के दरबार में धामों में हाजिरी लगाने से किसको कितना सियासी लाभ होगा, ये जानने के लिए तो चुनाव तक इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दरअसल 23 और 24 दोनों चुनावी साल हैं और ऐसे चुनावी सालों में आपको धार्मिक आयोजन भी बहुत बड़ी संख्या में होते नजर आएंगे। आम
दिनों के मुकाबले, आम सालों के मुकाबले, और बड़े बड़े आह्वान भी जो धार्मिक संत हैं या फिर कथावाचक हैं वो करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि किसी सियासी दल के लिए डायरेक्ट या सीधा समर्थन मांगा जाए या इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट किया जाए। चर्चा खैर हम करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज जी हैं, क्रांतिकारी संत स्वास्तिक पीठ। बहुत स्वागत है अवधेश पुरी महाराज जी आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद। जेपी धनोपिया जी हमारे साथ हैं, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। दीपक विजयवर्गीय जी, नेता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेली जी हमारे साथ हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अवधेश पुरी महाराज जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। अब हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, राम राज्य जैसी चर्चाएं भी चल रही हैं, चर्चाएं ही हैं ये, और हो सकता है कि चुनाव खत्म हो तो ये चर्चाएं भी खत्म हो जाएं। लेकिन एक बात तो है कि भाई संत भी या जो कथावाचक हैं वो भी एक राय नहीं है, एक मत नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये शाश्वत सिद्धांत है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। सभी लोग अलग अलग तरह की सोच रखते हैं, अलग अलग तरह के विचार रखते हैं, अलग अलग तरह से सभी लोग इस धरती पर जीते हैं। तो दो बातें सामने आना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ 6 दर्शन हैं। अगर एक सोच से काम चल जाता तो भारतवर्ष में 6 दर्शन नहीं होते, और इसके अलावा जो अन्य पश्चिमी दर्शन हैं वो भी इस दुनिया में नहीं होते। तो ये जो कहते हैं कि अलग अलग विचार आ रहे हैं, ये तो आने ही चाहिए, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी बात ये बता दूं कि जिस प्रकार से हम लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं राम राज्य और हिंदू राष्ट्र के नाम पर, ये बात एक गलत बहस शुरू हो गई है। और मुझे लगता है कि हम इस बहस को या इस डिमांड को एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं, इस देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम देश की जनता को कंफ्यूज करने जा रहे हैं। मैं तो आपको ये कहूंगा कि राम राज्य बनाम हिंदू राष्ट्र, ऐसा नहीं बोलिए। आपको बोलना चाहिए कि राम राज्य या हिंदू राष्ट्र एक ही चीज है। ये दोनों एक दूसरे के विकल्प हैं, अल्टरनेट्स हैं। इसको हम ये नहीं कह सकते कि दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो निश्चित ही राम राज्य आएगा, और राम राज्य होगा तो उसका अर्थ भी हिंदू राष्ट्र ही होगा। हिंदू और राम, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। राम इस देश की आस्था है, राम इस देश की मर्यादा है, राम इस देश के सिद्धांत है, राम इस देश के, मैं जहां तक समझता हूं कि जीवन जीने का सबसे बड़ा जो तरीका सिखाने वाले आदर्श व्यक्तित्व हैं वह भगवान श्री राम है जी। तो मैं जहां तक समझता हूं कि जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उसमें राम राज्य निहित है, इसलिए दोनों को अलग अलग न किया जाए। और रही बात ये कि कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको याद होगा कि जब 1947 में देश का विभाजन हुआ, अखंड भारत का, तो देश के 2 हिस्से आखिर क्यों किए गए, क्यों किए गए, किस लिए? अगर महात्मा गांधी कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिर भारत और पाकिस्तान के 2 हिस्से किस आधार पर हुए? अगर ईश्वर अल्लाह एक थे तो मुझे लगता है फिर इस अखंड भारत। चलिए, हालांकि महाराज जी अब ये कितना व्यवहारिक है ये सवाल जरूर रहेगा, लेकिन सियासत अपनी जरूर गुंजाइश तलाशती रही है। मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। दीपक विजयवर्गीय जी, धर्म संकट बीजेपी के सामने है क्या? भाई आप तो दोनों की बात करते थे, राम राज्य की भी बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं। देखिए, ऐसा है कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है जी, और अभी से नहीं है, 10,000 साल से है जी। भारत में रहने वाली जो सभ्यता है, भारत में रहने वाले जो लोग हैं, एक खास संस्कृति को, एक खास परंपरा को, एक खास जीवन दर्शन को मानने वाले हैं। उनकी पूजा पद्धतियां 1000 हो सकती हैं और नई भी कोई ईजाद कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन जब तक उस परंपरा को मानने वाले लोग हैं, जो कम से कम 10,000 साल से भारत में विकसित हुई है, वो सारे लोग हिंदू हैं। और जब तक वो डोमिनेशन में है तो हिंदू राष्ट्र है। माफी के साथ टोक रहा हूं आपको बीच में, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं इसे कांग्रेस, बीजेपी और संघ का दर्शन बताती है। देखिए, ऐसा कोई किसी का दर्शन बताता रहे, लेकिन जैसा अवधेश पुरी जी महाराज ने कहा, मैं उसी बात का जिक्र करना चाहूँगा कि 1947 में जब पाकिस्तान की मांग अंतिम दौर पे थी, या उसके और 10 साल पहले 37-38 के बीच में, तो जिन्ना या मुस्लिम लीग का ये कहना था कि ये हिंदुस्तान है और जब नया देश स्वतंत्र हो जाएगा तो हिंदू डोमिनेशन होगा, हिंदू परंपराएं होंगी और हम मुसलमान होने के नाते उसके अंतर्गत हमारे लिए रहना मुश्किल होगा, इसलिए हम अलग हो जाते हैं। तो ये तो पाकिस्तान बनाने वालों के भी दिमाग में था कि ये हिंदू राष्ट्र है। और एक बात सुन लीजिए, यहाँ से 1000 साल पहले या 2000 साल पहले कोई सऊदी अरब में या किसी और देश में जब चर्चा करता था तो वो इस देश को हिंदुस्तान बोलता था। हिंदुस्तान का मतलब है हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं के रहने की जगह,
जहां परंपरा से एक हिंदू सभ्यता विकसित हुई है वो जगह। तो हिंदू राष्ट्र तो है, अब उसको अलग अलग संवैधानिक दौर में अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र है। रही बात राम राज्य की, तो ये कोई विरोधाभासी कल्पनाएं नहीं, लेकिन राम राज्य एक बहुत गहन तपस्या का विषय है। और राम राज्य जैसे जब राजा सारे तपस्वी हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री तो तपस्वी हैं हमारे, लेकिन जब सारे पार्षद तक तपस्वी हो जाएंगे, उसकी परिकल्पना, उसका जीवन दर्शन, ये एक गहन त्याग का विषय है और उसकी एक लंबा समय लगेगा उसमें। ठीक है जेपी धनुपिया जी, दो थ्योरी आपने सुनी, डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज जी ने भी एक थ्योरी बताई, दूसरा दीपक विजयवर्गीय ने जी। आपकी थ्योरी या कांग्रेस की थ्योरी भी कुछ अलग है क्या? प्रशांत जी, ये देश जी धर्मनिरपेक्ष देश है जी। इस देश में एकता में अनेकता, अनेकता में सारे धर्मों के साथ जुड़ने का सौभाग्य लोगों को है। और इस देश के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था है, उस संविधान में सभी को प्रदत्त अधिकार दिए गए हैं, सभी के प्रदत्त कर्तव्य दिए गए हैं, उसी के अनुरूप देश चल रहा है। आज इस तरह की बातें करके हम लोगों में, जहां रोजगार की समस्या है, जहां महंगाई की समस्या है, जहां भुखमरी की समस्या है, कुपोषण की समस्या है, महिलाओं पर अत्याचार की समस्या है, जहां गरीबी से आदमी लड़ रहा है, किसानों के साथ आत्महत्या हो रही है उनकी, उन सब पे चर्चा होना चाहिए, उन सब पे बात होनी चाहिए। लेकिन भाजपा के लोगों का तो एक उद्देश्य है कि एन माहौल को इस तरह लेके जाइए कि लोगों में ध्रुवीकरण हो जाए, बंटवारा होने लगे। तो माफी के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ है, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, हम करते भी हैं चर्चा महंगाई पर, बेरोजगारी पर, लेकिन जब सियासत खुद इंटरेस्ट लेने लगे धार्मिक संस्थानों में, धार्मिक मंचों में, मैं केवल एक पार्टी का जिक्र नहीं कर रहा हूं, कमलनाथ जी भी बागेश्वर धाम पहुंचे थे, आज वीडी शर्मा जी, मनोज तिवारी जी वहां पहुंचे हैं, तो फिर मजबूरी हो जाती है चर्चा करना। धनुपिया जी। नहीं, देखिए प्रशांत जी, कमलनाथ जी पहुंचे थे, धर्म का सब सम्मान करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हो, सारे लोग करते हैं। धर्म के प्रति आस्था सबकी है, हम सब भगवान के प्रति धर्म निष्ठक होते हैं। और हमेशा मैं समझता हूं इस बात को जबरदस्ती इधर उधर करने का मतलब नहीं है। अगर कमलनाथ जी वहां गए हैं हनुमान जी के दर्शन करने, तो हनुमान भक्त हैं, उसमें क्या बुराई है मिलने में। आज अगर बीडी शर्मा जी गए हैं तो वो गए हैं, वो भक्त हैं, क्या बुराई है। इन सबको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, राजनीति को बिल्कुल अलग चलाना चाहिए। राजनीति देश की नीति होती है, जहां हम लोगों को गवर्न करने के लिए, उनको सरकार शासित करने के लिए, काम करने के लिए लोग सत्ता में आए हुए हैं। लेकिन हम एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों को बांटना शुरू कर दें, ये हिंदू राष्ट्र होगा और ये हमारा रामराज होगा। रामराज तो है यही, भगवान राम के बिना अस्तित्व किसका है। आप हिंदू है तो हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है। कहां ये बातें आ रही हैं, कहां इसका वो आ रहा है, कहां संविधान व्यवस्था है हिंदू राष्ट्र की, कहां व्यवस्था है धर्मराज की। हम तो धर्म की भी पूजा करते हैं, भगवान राम की भी करते हैं और हिंदुओं की भी करते हैं। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि धर्मनिरपेक्ष देश है और संविधान से देश चल रहा है और चलता रहेगा। ठीक है, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष देश है और इस लाइन पर चलना भी है, ये कोई अलग लाइन नहीं है। लेकिन सरमन जी, चुनाव कुछ महीने शेष हैं, चुनाव में मध्य प्रदेश में, लोकसभा की बात हम नहीं कर रहे हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें। और ऐसे में अगर बड़े बड़े नेता धार्मिक स्थानों पर जाएं तो हम ये मान लें कि महज उनकी आस्था है, श्रद्धा है, चुनाव से उसका कोई संबंध नहीं है। देखिए प्रशांत जी, 2018 का चुनाव आप देखेंगे तो चाहे माननीय कमलनाथ जी हो, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हो, ये सभी लोग जो है ना, विभिन्न मध्य प्रदेश में जो धर्म के जो अपने बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ गए थे, वहाँ माथा टेका था। और बाकी जगह भी गए थे, जो जिस अपने दल के प्रति जिसकी अपनी वो रहती है और धर्म के प्रति। देखिए, जो आपने जिस विषय पर जो बात की है, मैं देखिए 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा माननीय प्रशांत जी। देखिए, भारत जो है ना वो संविधान के अनुकूल चलता है और संविधान के तहत शासन प्रशासन व्यवस्थाएं ये सारी चीज़ें चलती हैं। और भारत का जो संविधान है उसमें सभी को मिलजुल कर रहने का और समान रूप से अधिकार दिए हुए हैं। बिल्कुल। तो जब ये सारी चीज़ें हैं और इसी के साथ साथ सनातन दर्शन जो है ना वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि वैश्विक दृष्टि, पूरा विश्व हमारा परिवार है। जब आपका विश्व आपका परिवार है तो फिर आपको वैश्विक कल्याण की बात करना, आपको एक राष्ट्र की, एक देश की बात को लेकर वो जो सनातन दर्शन की जो बात है उसको कहीं ना कहीं आप अपने अनुकूल या अपने अनुकूल चलाने का या अपने अनुकूल उसका प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। आपको तो अच्छा देखिए, अब चूंकि भारत प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातंत्र में सबको सभी तरह की अपने अधिकार और उनके दायित्व सारी चीजें दी हुई हैं। अब देखिए, जहाँ तक ये कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात है, तो अभी
ये कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अभी उनका जो मैं समझता हूं कि अभी उम्र अभी बहुत कम है। अभी उनको देश में तपना है, देश की भावनाओं को जानना है, देश के लोगों को जानना है, उनको ऋषि मुनियों की परंपराओं को जानना, भारत की संस्कृति जानना, भारत के लोगों को जानना है। अभी वो किसी पीठ के पीठाधीश नहीं है, अभी वो एक कथावाचक हैं। और यदि वो कथावाचक के साथ साथ उनके साथ में कोई यदि कोई ऐसी मतलब चमत्कारिक कोई उनके पास में कोई शक्ति है, तो अभी मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस किसी चैनल में वो 1 घंटे का इंटरव्यू देने के लिए गए थे, तो वो बता देते कि आप मेरे से क्या सवाल करने वाले हैं। उनको सारे सवाल वो खुद ही कह देते और खुद ही आंसर दे देते। तो देखिए, ये ठीक है, उनके पास क्या है क्या नहीं है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। और लोग, ये भारत में धर्मभीरू लोग हैं। अब भारत में तो देखिए एक और संस्कार है, अच्छा संस्कार है कि लोग कंकर को शंकर मानने लगते हैं। मानना चाहिए आप, लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। आप किस धर्म को मान रहे हैं, आपकी आस्था किसके प्रति है, ये प्रकटीकरण का विषय नहीं है, ये आपकी निजी आस्था है। तो ये चुनाव में जहां तक जो राजनीतिक दल के लोग जैसे माननीय कमलनाथ जी गए हैं, कहते हैं, कथावाचक कहते हैं कि भाई सनातन की बात क्यों नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे उसे आप संकुचित करते जा रहे हैं, देश में दूसरे धर्म उस पर हावी हो रहे हैं। मैंने बताया ना, देखिए सनातन दर्शन तो वैश्विक दृष्टि देता है आपको, ठीक है। तो जब आपको वैश्विक दृष्टि देता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात आती है। और अब यदि देखिए, मैं एक बीइंग पत्रकार ये कहूंगा कि भारत सभी के सहयोग से बना है, किसी एक जाति वर्ग धर्म संप्रदाय के कारणों से नहीं बना है, सभी का योगदान बड़ी बात है, सभी के सहयोग से बना है। मैं एक बार फिर अवधेशपुरी महाराज जी के पास जाऊंगा। अवधेशपुरी महाराज जी, जब चुनाव आते हैं, मैं थोड़ा सा सवाल को डाइवर्ट कर रहा हूं, सियासत के लिहाज से पूछ रहा हूं, जब चुनाव आते हैं तब ऐसे धार्मिक आयोजन, अनुष्ठान, कथा वाचन की संख्या बढ़ क्यों जाती है? ऐसा तो नहीं कि जो धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो राजनीतिक दलों का टूल्स के तौर पर इस्तेमाल हो जाते हैं, टूल्स बन जाते हैं उनके? चलिए, ये भी आपकी जगह ठीक है, क्योंकि जब बारिश होती है तो खेतों की फिर उसके बाद में मतलब जब फसल का समय आता है तो फसल बोई जाती है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको 2 बड़ी बातें ये बता दूं बीच में। अभी जो पूर्व वक्ता बोल रहे थे, व्यक्तिगत रूप में मेरा न किसी से राग है न द्वेष है, लेकिन पर्सनली मैं इस बात को न कहते हुए मैं इसको बहुत ही सार्वभौमिक दृष्टि से कहूंगा। 2 बातें आई। एक तो अभी जस्ट मुझसे पहले आप जो बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से काम करते हैं, तो हमारे अंदर ये बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश सबका है। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से हम आज से नहीं, हम हजारों वर्ष से काम करते आए, लेकिन उसके बाद हमने क्या भोगा है पिछले 1000 वर्ष की, और कम से कम 800 साल की हिस्ट्री तो आप देख ही सकते हो। 1000 वर्ष हम मान के चलें कि आखिर हम गुलाम रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से ही तो गुलाम रहे। लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते रहे, जुर्म ढाते रहे, टुकड़े टुकड़े करते रहे। इसके बाद में अखंड भारत के कितने टुकड़े हुए, कौन हिस्ट्री नहीं पढ़ा, जो लोग जानते हैं, सबको मालूम है। तो ये उसी के कारण हुए। दूसरी मेरी आपत्ति है धर्मनिरपेक्षता शब्द पर। जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे उनसे पूछिए कि 1950 में जब भारत का संविधान लागू होता है तो 1950 से लेकर के 1976 तक भारत में धर्मनिरपेक्षता शब्द था क्या संविधान में? क्यों इंदिरा गांधी जी ने जोड़ा उसको? अगर इंदिरा गांधी जी ने जोड़ा तो फिर 1950 से 76 तक देश कैसे चला? तो कहने का तात्पर्य कि संविधान है, संविधान का निर्माण हुआ है, वो दूसरे 10 देशों का कलेक्शन है। पहली बात तो हमारा ज्यादा कुछ उसमें है नहीं संविधान में। दूसरी बात, अगर है भी तो उसके बाद भी संविधान में जब से लेकर के अब तक कितने संशोधन हुए हैं। तो जैसे संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा जा सकता है, वैसे ही संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया भी जा सकता है, क्योंकि इस देश के 2 टुकड़े पहले निश्चित रूप से धर्म के आधार पर हुए, हिंदुओं का हिंदुस्तान, मुसलमानों का पाकिस्तान। इसलिए देश को कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं है। जहां 80% एक कम्युनिटी के लोग रहते हो, उनकी भावनाओं का बिल्कुल। इस सवाल के साथ मैं कांग्रेस के पास भी जाऊंगा। जेपी धनुपिया जी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन एक सवाल उससे पहले दीपक विजयवर्गीय जी से है मेरा। दीपक जी, एक आरोप बार बार लगता है कि भाई जब चुनावी साल आता है तब बीजेपी माहौल बिगाड़ती है। आज भी एक घटनाक्रम हुआ, साध्वी प्राची मध्य प्रदेश आई, मध्य प्रदेश से बहुत उनका ताल्लुक है नहीं। आज वो नई लाइन कह गई कि भाई बच्चियां, युवतियां लिपस्टिक की जगह चाकू रखें। देखिए, ऐसा है कि इस देश में हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है। परसों महमूद मदनी ने कोई बात कही थी, आपने उसको भी प्रसारित किया है। आज साध्वी जी की बात है, उसको भी प्रसारित कीजिए। इस देश की जनता तय करेगी कि सच क्या और गलत क्या है।
केवल हिंदू संतों की बात पर ऑब्जेक्शन करना ये अच्छी बात नहीं है। और मेरा रही बात सवाल तो- आपने समझा नहीं शायद दीपक जी, चुनाव के वक्त ऐसे चुनाव बयान तो क्यों पड़ जाते देखिए, हैं? चुनाव तो बहुत बात की बात है, ये कोई 1947 से शुरू नहीं हुआ है। 1947 के भी 100 साल पहले, 1857 का जो युद्ध हुआ था उसके भी 50-60 साल पहले, जब सन्यासियों का विद्रोह हुआ था, जब अंग्रेजों ने इस देश को डोमिनेशन करना शुरू किया, जब मुगलों का शासन था, तो सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम के लिए सन्यासियों का विद्रोह हुआ था। इस देश का इतिहास समझते नहीं, ना कांग्रेस के लोग समझते हैं, ना बाकी लोग समझते हैं। सन्यासियों ने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए सबसे पहले आवाज उठाई थी, सबसे पहला युद्ध लड़ा था। और दूसरी बात मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सेक्युलर जो शब्द है, ये संविधान में असंवैधानिक रूप से डाला गया है। चलिए आपने भी निरपेक्षता, अगर आप डिटेल में बात कर रहे हैं तो पर सवाल उठाया, ये इंदिरा गांधी जी के पास जाऊंगा। जी शब्द डाला, चर्चा खत्म ना हो जाए से पहले चर्चा के इंट्रोडक्शन में ना तो कोई शब्द ऐड हो सकता है, ना कोई धर्म निरपेक्षता पर दो जगह से सवाल आए हैं जी, इस पर भी जवाब दीजिएगा और थोड़ा सा इस पर भी बताइएगा कि जब अगर बीजेपी का कोई नेता जाता है तो वो इवेंट हो जाता है, सियासत हो जाती है किसी धार्मिक स्थान पर, और अगर कांग्रेसी कोई जाए तो वो आस्था और श्रद्धा में तब्दील हो जाती है। धनुप्रिया जी, दोनों पर जवाब। प्रशांत जी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं पहले धर्मनिरपेक्षता वाली बात बता दूं कि सभी धर्मों का समान सम्मान संविधान में प्रदत्त है पहली बार से। जिस दिन संविधान लागू हुआ है तब उसमें लिखा हुआ सभी धर्मों का समान सम्मान होगा। उसको कंसोलिडेट करने के लिए धर्मनिरपेक्ष सब कर दिया। धर्मनिरपेक्ष का मतलब लिखा भैया, उसमें कौन सी आपत्ति होगी? ये कहाँ है, ये कहाँ है? वही मैं आपसे कहूँ, आप लोग कंफ्यूजन पैदा क्यों करते हैं? नहीं, मेरा ये कहना सभी धर्मों का सम्मान संविधान में है, आर्टिकल देखिए आप, उसमें साफ लिखा हुआ है सभी धर्मों का सम्मान होगा। आप किसके बात कर रहे हैं? आप लोगों का तो चूंकि क्या है कि अब साधु सन्यासी की आप बात कर रहे हैं कि साहब उन्होंने तो देश की आजादी में लड़ाई में भाग लिया था, लिया था कौन मना कर रहा है उस बात के लिए? तो साधु सम्मान आज भी हम सम्मान करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन आप लोग अपना पेटेंट कराना चाहते हो। आप लोग चाहते हो साधु सन्यासी और धर्म सिर्फ भाजपा की बपौती है, इसी की और के अलावा किसी नहीं है। इससे थोड़ी देश चलेगा भाई। देश चलता है समानता से, देश चलता है रोजगार से, देश चलता है सुरक्षा से, देश चलता है शिक्षा से, देश चलता है स्वास्थ्य से, देश चलता है लोगों को समान अधिकार देने से, उससे देश चलता है। ऐसा देश नहीं चलता साहब चलाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल मेरा सरमन जी से। सरमन जी, साध्वी प्रज्ञा भी आई, सनातन बोर्ड बनाने की मांग भी कर दी। संभव है कि शायद वो अपने टिकट की राह तलाश रही हो, टिकट कंफर्म हो जाए। दूसरा ये कि इलेक्शन खत्म होंगे, हम आशा करें कि ऐसे आयोजनों में भी कमी आएगी, बयानों में भी कमी आएगी। देख, बिल्कुल ठीक कहा माननीय प्रधान जी कि चुनाव तक अभी आप देखिए कि और कितने तरह के बयान लोगों के आएंगे, राजनीतिक दलों के आएंगे, साधु संतों के आएंगे, मौलवियों के आएंगे, बाकी धर्म गुरुओं के भी आएंगे, और आना भी चाहिए क्योंकि यही तो अपना भारत का लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपना पक्ष रखने का, विचार रखने का पूरा अधिकार दिया हुआ है। अब जहां तक वो आप जो संदर्भ की बात कर रहे हैं, तो देखिए कि आप बीजेपी रूलिंग पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भोपाल हैं, आप लोकसभा में उस एक अशासकीय संकल्प लाइए, और आपको लगता है कि नहीं इसमें शासकीय संकल्प लाना है तो शासकीय संकल्प लाइए, सरकार उसमें निर्णय कर ले। अब ये बयान देना और इस तरह की बात करना ये ठीक है, उनका अधिकार है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश वो लोकसभा भोपाल से सांसद है, एक जनमत संग्रह करा लें और वो लोकसभा में इसका बिल लाएं। सरकार को तय करना, सरकार के पास मेजोरिटी है, सनातन बोर्ड बन जाएंगे देश में। और यदि उनको और भी लगता है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को पत्र लिखें, विधानसभा का सत्र आने वाला 27 फरवरी से, एक सरकार बिल लाए और सनातन बोर्ड बना दे मध्य प्रदेश में, तो इसमें अच्छी बात है। बिल्कुल। चलिए, ये जरूर अब देखना होगा, हमें इंतजार जरूर करना होगा कि चुनाव तक आखिर सियासी दलों की कोशिश या जो हम कहें कि जुगलबंदी धार्मिक संस्थानों के साथ, कथावाचकों के साथ कितना रंग दिखाती है, इंतजार करना होगा। महाडिबेट में बस इतना ही। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया।